ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खदे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको मेरा नमस्कार। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदैव रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह तो सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम लोग सब प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले होते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं उतने ही पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टिजनक धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति मिलती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट होती है उसी के मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक प्रकार के पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग होकर भी उस समय से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित भस्म से लगाने पर पवित्र हो गए हैं
और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महात्म की एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो पाप कर चुकी है शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दुष्वरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला होता है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं और मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म और दूसरे को स्वल्प भस्म समझना चाहिए। महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्वेत और स्मार्त भस्म को केवल दूसरों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है, और जो तीसरा लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि दूसरों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों को बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है।